सीजर एक रेफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान के उमरकोट डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो इंडिया में एक लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आए थे। ये वीज़ा भी सिटीजनशिप एक्ट की तरह ही नॉन मुस्लिम को दिया जाता है। जब इंडियन पार्लियामेंट में सिटीजनशिप एक्ट को पास किया गया होगा तो शायद सीजर को भी उम्मीद होगी कि वो अपने वीज़ा को सिटीजनशिप में कन्वर्ट करा सकते हैं और अपने परिवार को इंडिया ला सकते हैं। और शायद वो उन लोगों में से होंगे जिन्होंने बिल की पासिंग को सेलिब्रेट किया होगा, पर वो उन लोगों में से थे जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली और उन्हें अपने पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया था, जिसके कारण पूरे देश में प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है शाहीन बाग के प्रोटेस्ट। इस एक्ट की वजह से पूरे देश में तनाव बढ़ गया था, जिसके परिणाम हमें दिल्ली के राइट्स में देखने को मिले। मोदी सरकार के लिए सीए एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन पॉलिटिकल टूल था, जिसको उन्होंने कई स्पीचेस में यूज़ किया था सपोर्ट जीतने के लिए। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सीए को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने के बाद भी इसे एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया और इसके लीडर इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि इसे एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है। सीए को अभी तक इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसके रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर रूल्स का ये मतलब है कि वो गाइडलाइंस जो ये बताती है कि किसी लेजिस्लेशन या लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सीए एक्ट को पास किया गया वो बस 2 पेजेस का ही है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स कवर नहीं की गई हैं, बस वो बेसिक्स कवर करता है। जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कोई डिटेल नहीं दी गई है कि कौन से पेपर उन्हें सबमिट करने होंगे और कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी उनके पेपर्स देखने के लिए। पार्लियामेंट्री गाइडलाइन के हिसाब से एक एक्ट को पास करने के 6 महीने के अंदर ही उसके रूल्स पब्लिश कर देने चाहिए। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने इसको कोविड-19 का दोष देते हुए कहा कि इस डिले का कारण कोविड-19। ये का सवाल है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है, आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे पर कोविड-19 के दौरान हमारी सरकार ने फार्म्स बिल तो तैयार किए थे, तो इन रूल्स को क्रिएट करने में क्या देरी थी। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमारी सरकार और प्रोटेस्ट नहीं चाहती। लास्ट कुछ हफ्तों में हमने देखा कि कैसे फार्म्स बिल के खिलाफ एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ, और इसके अलावा हमारी कंट्री एक सीरियस इकोनॉमिक और मेडिकल क्राइसिस से भी गुजर रही है। ये एक डिले का सच्चा कारण हो सकता है। जब हमारी कंट्री की कोविड सिचुएशन वैसे ही ख़राब हो और हमारी सरकार एक मेजर प्रोटेस्ट से फेस कर रही हो, तो वो इन रूल्स को नोटिफाई नहीं करना चाहेंगे। एक और कारण हो सकता है इस डिले का कि वो अभी इन रूल्स को नोटिफाई नहीं कर रहे क्योंकि सरकार को अभी कोई इमीडिएट इलेक्शन प्रॉफिट गेन नहीं होगा, क्योंकि अभी मेजर इलेक्शन नहीं है। एक मेजर इलेक्शन वेस्ट बंगाल का होगा जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल से मार्च के करीब होगा। पर इसके अलावा कई और कारण हैं जो इस डिले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, जो सीए का पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा है वो पूरी तरह यूनिफॉर्म नहीं रहा है। हमारी कंट्री में कई राज्य इस एक्ट के पूरी तरह अगेंस्ट हैं। जैसे असम में सीए के अगेंस्ट मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। बीजेपी ने ये सोचा था कि ये एक्ट मुस्लिम को बाहर रखेगी और दूसरी कम्युनिटी की तरफ इंक्लूजनरी रहेगी। हमें ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला था, क्योंकि असम में टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि उनको डर था कि जो बंगाली हिंदूज आएंगे वो असम के कल्चर को डोमिनेट करने लग जाएंगे। ये डर हमने असम में ही नहीं बल्कि कई और राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में देखा था, जैसे मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लोकल ट्राइब्स ने इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और इन्हीं कारणों की वजह से जहाँ कुछ हिस्सों में सीए को एक सक्सेस के रूप में मार्केट किया जाता है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बीजेपी इस एक्ट के बारे में इतना बोल नहीं रही है। इनफैक्ट बीजेपी लीडर हिमंत विश्वकर्मा ने यह भी बोला कि कोई सीए और एनआरसी के कारण वोट नहीं जीत पाएगा। पॉलिटिकल चैलेंजेस के अलावा कई लॉजिकल चैलेंजेस भी हैं सिटीजनशिप के बारे में। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को ये राय दी थी और कहा था इस एक्ट के बारे में कि उन्हें स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग इस एक्ट का मिसयूज़ ना कर पाएँ। हर एप्लीकेंट को एक एफिडेविट देना होगा जिसमें वो प्रूव कर सके कि वो इंडिया रिलीजियन परसिक्यूशंस की वजह से आ रहा है। हर एप्लीकेंट को कई और चीज़ें भी प्रूव करनी होंगी, जैसे उनको ये प्रूव करना होगा कि वो इंडिया 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे। पर यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि वो लोग जो रिलीजियस वायलेंस से गुजरे हैं या जिनको धमकी मिली है वो इस घटना को कैसे प्रूव कर पाएंगे।
तापोधीर भट्टाचार्य जी जो सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यही सवाल किया कि कोई व्यक्ति इसे कैसे प्रूव कर पाएगा। स्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है टाइप 1 और टाइप 2 एरर का, यानी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। इस सिचुएशन में फॉल्स पॉजिटिव जब होगा जब किसी इलीगल इमिग्रेंट को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, और फॉल्स नेगेटिव जब होगा जब कोई एक्चुअल पर्सन जो डिजर्व करता है इंडियन सिटीजनशिप और रिलीजियन वायलेंस से गुजरा है उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। फॉल्स पॉजिटिव की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, और फॉल्स नेगेटिव की वजह से उन्हीं लोगों को इस एक्ट का फ़ायदा नहीं होगा जिनके लिए बनाया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉल्स पॉजिटिव के बारे में सोच रहा है, और वहीं भट्टाचार्य जी जैसे लोग फॉल्स नेगेटिव के बारे में। कुछ पाकिस्तानी हिंदू और सिख्स जो सिटीजनशिप नहीं ले पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा, वो फॉल्स नेगेटिव के उदाहरण हैं। और इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस की वजह से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का मानना है कि इस एक्ट से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। इस एक्ट से केवल 30,000 लोगों का फ़ायदा होगा, ना कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों का, जैसा कुछ बीजेपी लीडर बता रहे थे। एक और कारण है कि जिसकी वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो का मानना है कि इस एक्ट से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, वो ये है कि अब कई लोगों ने डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए हैं और वो प्रैक्टिकली इंडिया के सिटीजन बन चुके हैं। इस सीए को इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से हमें कई सारे पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे, और ये मिलेंगे हमें वेस्ट बंगाल के चुनाव में, जहाँ सबसे बड़ी बांग्लादेश की ओरिजिन हिंदू कम्युनिटी है, जो प्रिंसिपल टारगेट थी इस सीए एक्ट का। इस सीए को इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से कई सारे बीजेपी लीडर ने भी पब्लिकली अपनी आवाज़ उठाई। शांतनु ठाकुर जो बीजेपी के एमपी हैं बंगाल से, उन्होंने मीडिया में इसकी चर्चा करी थी। शांतनु मथुआ कम्युनिटी के एक मेंबर हैं। मथुआ कम्युनिटी एक लार्ज दलित हिंदू कम्युनिटी है, जिनमें से कई लोग बांग्लादेश से इंडिया आए थे। इसी साल अक्टूबर में शांतनु ठाकुर ने एक सवाल पूछा था कि सीए पास होने के बावजूद भी मथुआस को उनकी सिटीजनशिप अभी तक क्यों नहीं मिली, और इस प्रेशर की वजह से ही सीनियर बीजेपी लीडर्स को इसके बारे में बात करनी पड़ी थी। यहाँ उन्होंने कहा कि इस एक्ट को नए साल के दौरान इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बीजेपी के इस डिले को देखते हुए ममता बनर्जी भी इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही हैं। एक पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो वो आपसे डॉक्यूमेंट की मांग करते ही रहेंगे, पहले एज प्रूफ की, फिर बर्थ डेट की। अब बंगाल इलेक्शन कौन जीतेगा ये तो हम नहीं बता सकते, पर हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि इस पॉलिटिकल बैटल में सबसे ज़्यादा नुकसान सीजर जैसे लोगों का होगा।